नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट अपना पे। चलिए देखते हैं हम वन शॉट के माध्यम से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक जीवों में जनन, इसको वन शॉट के माध्यम से चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसमें देखेंगे जो जीवन होता है, जीव जो जनन करता है वो किस अवधि में करता है, अपने जीवन और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में। समझ गए। तो जीवन और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो जनन करेगा उसके बीच का जो अवधि होता है उसको बोलते हैं जीवन काल। इसके बीच के अवधि को बोलेंगे जीवन काल या जीवन अवधि। जीवन काल या जीवन अवधि जो विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्यों का अभी घट करके जीवन अवधि हो गया है 60 से 70 साल, लेकिन विभिन्न प्रकार के जीवों में जिसमें सबसे अधिक होता है किसका, जैसे में हम बोले तो तोता का कितना होता है 140 साल हो गया। तो ये सब क्या है, जीवन अवधि हो गया। और वही देखे तो क्या है, कौवा है उसका कितना हो गया 15 साल हो गया। गाय का देखे तो 25 से यानी 20 से 25 साल। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीवों का अपना अवधि होता है जिसमें क्या जीवन और प्राकृतिक मृत्यु। ऐसा नहीं कि मृत्यु हो जाएगा तो अपने जीवन अवधि के पहले भी मर सकता है, लेकिन जब प्राकृतिक मृत्यु हो और उसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसको बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। अब देखते हैं इसी जीवन अवधि के बीच में जीव क्या करता है, अपने संतान को उत्पन्न करता है। यानी कि पृथ्वी पर जो है अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए जीव क्या करता है, जनन करता है। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जीव जनन क्यों करता है। तो इसका मेन जो मुख्य यही है कारण क्या है कि पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने वंशागति को बढ़ाने के लिए जीव क्या करेगा, जनन करेगा। तो जनन में क्या करेगा, अब देखेंगे जनन क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जीव जो है अपने समान जीवों को उत्पन्न करेगा। इसी को क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। इसको अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं कि जनन की वैसे यानी कि क्या, यानी कि जनन एक क्या है, प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है जीव, यानी कि विकसित जीव अपने ही समान नए जीवों को या नए संतानों को उत्पन्न करता है। इसको क्या कहेंगे, जनन कहेंगे या प्रजनन कहेंगे। अब इसका देखते हैं प्रकार। अब ये जो प्रकार क्यों हुआ, यानी कि जीव के विकास के क्रम में जो इसका अंतराल हुआ इसके अनुसार इसका प्रकार हो जाता है। क्योंकि सभी जीव एक प्रकार का नहीं होता, कुछ अविकसित जीव है, कोई विकसित जीव है। इसी के कारण इसके शरीर में भी क्या होता है, जनन अंगों का भी मतलब क्या होता है, उसमें किसी में अविकसित है, किसी में विकसित है, जिसके वजह से जनन में प्रकार देखा जाता है। इसमें देखते हैं जनन के प्रकार में पहला जो हो जाता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक यानी कि इसमें जो है अलैंगिक यानी क्या है कि इसमें अलैंगिक जनन क्या होगा कि वैसे जीव निम्न कोटि के हैं, जो अविकसित जीव हैं, जो विकास के क्रम में सबसे पहले आए हैं, उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। समझ गए। तो ये जो अलैंगिक जनन है कैसा है, सरल प्रकार की जनन होता है, यानी जटिल नहीं होता है। ये निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन में जीव क्या करेगा, जीव का यानी कि सबसे पहले क्या है कि जीव जो है जनन करेगा तो उसमें जीव की कितना हो सकता है, एक जीव। यानी कि इसमें जो है जनन में एक जीव भाग लेगा। इसमें अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है और जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अब अलैंगिक जनन का प्रकार देखेंगे तो प्रकार में सबसे पहला देखेंगे इसका विखंडन। तो विखंडन में क्या होगा, इसका नाम से है कि विखंडित होगा, जो जीव है क्या होगा, विखंडित होगा। तो इसमें विखंडन में क्या होता है, यानी कि जो जीव है वो भी जीव कौन, जो विकसित जीव, ना कि अविकसित जीव। अविकसित जीव प्रजनन जैसे में हम लोग देखते हैं कि अपने जीवन काल में एक अवधि होता है प्रजनन के लिए, ना कि पहले ही, यानी कि उस जिसको बोलते हैं प्रजनन काल।
तो उसी प्रजनन काल भी ये लोग का होता है जिसको बोलते हैं विकसित अवस्था। तो जब जीव विकसित हो जाएगा तो विकसित के क्रम में क्या करेगा, विखंडन में दो से अधिक संतानों को उत्पन्न करेगा। संतान या जीव को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा विखंडन में। कैसे विखंडित होगा, यानी कि एक जो कोई जीव है, जीव क्या करेगा कि अपने भाग को क्या करेगा कि दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या करेगा, विखंडित करेगा, जिसको बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन में जैसे में देखेंगे तो इसमें एक दो भाग में भी कर सकते हैं या दो से अधिक भाग में भी कर सकता है। तो जिसमें विखंडन का जो है, अब इसका प्रकार भी देख सकते हैं इसी में। तो विखंडन के प्रकार में दो प्रकार का हो जाता है, यहीं पे देख लेंगे, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, यानी कि जब एक विकसित जीव अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करेगा, यानी कि एक से दो भागों में विभाजित होगा, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे दो भागों में, दो संतानों को उत्पन्न करेगा। किसमें होगा ये जो विखंडन की प्रक्रिया होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसमें क्या होगा, द्विखंडन होगा। जैसे यहाँ पे बताएं कि अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, एक विकसित अमीबा अपने शरीर को विखंडित करके दो भागों में यानी कि दो संतानों को उत्पन्न करेगा, जिसको कहेंगे द्विखंडन। और जो बहुखंडन इसमें क्या करेगा, दो से अधिक, कितने संतान बनाएगा, दो से अधिक संतान बनाएगा। ये किसमें होगा, ये देखा जाता है किसमें, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या करेगा कि दो नहीं, दो से अधिक, यानी कि अधिक बोले तो यानी कि कितना, यानी कि एक का मतलब दो से अधिक, यानी कि 5, 6, यानी कि दो से कितना भी अधिक हो सकता है, जो कहता है अपने संतान को उत्पन्न करेगा। बहुखंडन, नाम से ही बहुखंडन यानी कि बहुत करेगा, द्विखंडन यानी कि दो करेगा। अब इसमें देखेंगे मुकुलन। मुकुलन जो अलैंगिक जन्म का प्रकार है, इसमें मुकुल का निर्माण होगा। क्या चीज का, मुकुल, जिसको प्रवर्ध बोलते हैं, यानी कि जनक के शरीर में प्रवर्ध या मुकुल का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं मुकुलन। ये किसमें होगा, एग्जाम्पल में देखो तो हाइड्रा, हाइड्रा या ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में कौन होगा, मुकुलन जनन। अब बीजाणु जनन द्वारा देखें तो यानी कि इसमें जनक के शरीर में क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, बीजाणु द्वारा। ये जो जनन कैसे करेगा, बीजाणु द्वारा करेगा। बीजाणु बोले तो छोटा छोटा स्पोर बनेगा उसके शरीर के अंदर। तो ये किसमें होता है, इसको बोलेंगे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास नामक जीव में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, बीजाणु बनेगा, जिसके मदद से अपने संतान को यानी कि दो मतलब बहुत सारे संतानों को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। अब देखें खंडन। अब खंडन नाम से पता चल जाएगा कि क्या होगा, जो जनक का शरीर वो खंडित होगा। समझ गए, तो इसमें जनक का शरीर क्या होगा, खंडित होगा, यानी कि दो भागों में बंट जाएगा। कैसे बटेगा, ऐसे नहीं बटेगा, यानी कि बीचे बीचे खंडित होगा कि दोनों अलग अलग जीव मतलब नया जीव बन जाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, रिक्सिया, जनक का शरीर क्या होगा, खंडित, टूट जाएगा दो भागों में, और दो नए संतानों को उत्पन्न करेगा। तो किसमें होता है, एग्जाम्पल देखें तो रिक्सिया या मार्केंसिया। मार्केंसिया। तो आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन।
यानी कि ये तो हम लोग जीवों में देखें जो अविकसित जीव है, लेकिन जो अविकसित पादप है, अविकसित पौधा है, उसमें देखते हैं कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो जो अलैंगिक जनन है तो क्या होगा कि जो पौधा का विकास का क्रम है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो जो अविक्त बीजी पादप होता है एंजियोस्पर्म, वो सबसे विकसित प्रकार के पादप है, जिसमें पुष्प भी लगेगा, बीज भी बनेगा, फल भी बनेगा। लेकिन जो इससे पहले का जो पादप समूह है जो कुछ अविकसित है, जिसमें क्या होगा कि उसमें होगा कायिक प्रवर्धन, यानी कि अलैंगिक जनन होगा। तो अलैंगिक जनन जो पौधा में होता है जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा किसके माध्यम से होगा? जड़, तना और पत्ती। यानी कि कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से करेगा? पादप। किसमें होगा? पादप में। कैसे करेगा? जड़, तना, पत्ती द्वारा। यानी कि किसमें होगा कायिक प्रवर्धन? पादप में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पादप में होने वाले अलैंगिक जनन किस को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। किसके माध्यम से करेगा? जड़, तना और पत्ती, ना कि पुष्प। पुष्प इसमें भाग नहीं लेगा। पुष्प किसमें भाग लेगा? लैंगिक जनन में। तो इसमें जड़, तना, पत्ती द्वारा जब क्या करेगा कि नए पौधा का निर्माण करेगा, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। जैसे में जड़, तो सबसे पहले जड़ से जो बनेगा पादप, यानी कि जो पौधा बनेगा उसको क्या कहेंगे? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो किसमें होता है? इसमें देख सकते हैं, जैसे में हो गया अमरूद, हो गया शीशम, हो गया, और इसमें हो सकता है जो जड़ से लगा सकते हैं शीशम, और फिर हो गया मीठा आलू। जिसको बोलते हैं शकरकंद, मीठा आलू। ये सब जो है जड़ द्वारा होगा। अब देखेंगे भूमिगत तना, यानी कि वैसे तना जो भूमि के गत है, यानी भूमिगत बोले तो भूमि के नीचे, तो भूमि के अंदर है, तो तना द्वारा कैसे नया पौधा का निर्माण होगा? तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तनाखंड। तो तना यानी कि तनाखंड में, यानी कि तनाखंड द्वारा होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हमारा आ जाएगा आलू। यानी कि आलू जो है, आलू का निर्माण किससे होता है? जड़ से ना होगा के तना से होगा, जिसको बोलते हैं भूमिगत तना। तो भूमिगत तना में भी कौन सा? तनाखंड। लेकिन जो मीठा आलू है जिसको शकरकंद बोलते हैं, वो जड़ द्वारा होता है। तो 12th क्लास के विकास चैप्टर में पूछ देता है, क्या पूछेगा कि जो आलू है किसका रूपांतरण है? तना का रूपांतरण है। लेकिन जो शकरकंद मीठा आलू है किसका रूपांतरण है? जड़ का है। अब देखेंगे बल्ब, नाम से ही पता चलता है बल्ब। बल्ब यानी कि बॉल जैसा गोल। तब बल्ब किस में होगा? इसमें देखेंगे किसके में होगा? प्याज और लहसुन। यानी कि देखते हैं कि प्याज लहसुन का जो नीचे बैठता है वो क्या है? तना भाग है, जो कैसा होगा? बल्ब, यानी बॉल के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं बल्ब द्वारा। अब घनकंद, घनकंद किसमें होगा? घनकंद जो है कैसे बनेगा? यानी कि एक नीचे जाकर के घन जैसा बनेगा। घन बोले तो संघनित हो जाता है, यानी कि जो तना है संघनित होकर के एक तरह से कंद बनाता है। तो कंद में क्या हो जाएगा? कंद जो बनता है इसमें आ जाता है जमीकंद। जमीकंद, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? ओल बोलते हैं, जमीकंद को ही। तो जो क्या है? तना भाग है, जो नीचे जाकर के पूरी तरह से संघनित होकर के पूरा एकदम से गोल सा बैठ जाता है, उसको बोलते हैं घन कंद। इसको बैठने में, यानी कि इसको बड़ा होने में समय लगता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रकंद। प्रकंद किसमें होगा? ये भी तना भाग है, लेकिन प्रकंद होगा किसमें? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका एक उदाहरण लिख देते हैं। एग्जाम्पल में है, इसमें होगा जैसे में हल्दी हो गया, और अदरक हो गया। हल्दी, अदरक जो है इसमें क्या होगा? प्रकंद होता है, जो तना का ही एक भाग है। अब देखेंगे
क्या है, इसमें आगे आते हैं अंतःभूस्तरी विसर्पित तने। विसर्पित तने यानी कि वैसा तना जो विसर्प जैसा है, विसर्प यानी कि रेंगते हुए जैसे। जैसे में आप लोग देखे होंगे जो घास होता है, दुब घास देखे होंगे, तो दुब घास को एक जगह से कबाया जाए तो बहुत सारा उसके जितना भी क्षेत्र होता है सब जगह से उठ जाता है, यानी कि उसका तना भाग ही चारों क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। तो इसमें देखेंगे एक है अंतःभूस्तरी है विसर्पित तना। तो अंतःभूस्तरी में क्या है, 3 है, ऊपरी भूस्तरी, आपकी उसके बाद है भूस्तरी और भूस्तरी, यानी 3 प्रकार के हैं। तो इसमें देखेंगे जो ऊपरी भूस्तरी होता है, जो ऊपर की ओर होता है जमीन के ऊपर, तो इसमें आ जाएगा क्या, घास। जितना भी घास है वो भी तना का ही भाग होता है। जैसे दो घास है तो दो घास क्या होता है, तना ही होता है, लेकिन तना के जैसे तना जाएगा यानी कि ऐसे घास जैसा बन जाएगा, और इसके नीचे क्या बन जाएगा, इसका जड़ जैसा बन जाएगा, यही फैला हुआ रहता है घास में। तो यानी कि घास क्या होता है, ऊपरी भूस्तरी जो ऊपर है। उसके बाद है भूस्तरी। भूस्तरी किस में होगा, स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी का जो पादप होता है, पौधा होता है, उसमें ऊपरी क्या है, भूस्तरी होता है। ये ऊपरी भूस्तरी यानी कि जमीन के ऊपर, ये भी जमीन के ऊपर ही रहेगा, लेकिन क्या है, भूस्तरी रहेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। इसका क्या है, उदाहरण है। और क्या है उसके बाद देखिए भूस्तरी, इसमें तारी है, इसमें तरी है। अब भूस्तरी में कौन आ जाएगा, भूस्तरी में आ जाता है हमारा जलकुंभी। जलकुंभी, यहां से क्वेश्चन बनता है एक जलकुंभी से क्या बनता है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, जलकुंभी को, जिसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कौन है, जलकुंभी है। यानी कि आतंक इसलिए बोलते हैं जो पानी में क्या करता है कि बहुत जल्दी फैलता है। अब फैलने के कारण क्या होगा कि जो पानी के अंदर कोई मछली है तो मछली को सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होने लगेगा, और जल्दी फैलने के कारण इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक। क्योंकि बंगाल में क्या होता है, बंगाल में ज्यादा तालाब पाया जाता है, और तालाब पाया जाता है, उसमें कौन फैल जाता है, जलकुंभी। तो वहां का ये आतंक के रूप में काम करता है जलकुंभी, इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। इसको एक और नाम है वाटर हाइसिन जलकुंभी को ही कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, देख लिए जड़ द्वारा, देख लिए तना द्वारा, देख लिए। अब पत्तियों द्वारा, पत्ती द्वारा भी नया पौधा को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में क्या, पत्थर चट्टा, जिसको बोलते हैं क्या, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जो पत्ती है आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है, इसी में क्या होगा, तो इसी में देखिएगा कि छोटा छोटा क्या रहेगा ना, कि ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है पत्ती के ऊपर। और फिर ये जो पत्ती नीचे जाकर के जमीन में सटेगा तो यहाँ से एक और प्लांट निकल जाएगा। यानी कि ये जो पत्ती भाग है, पत्ती भाग से ही अंकुरित होगा कि नए पादप का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम का जो पत्ती होता है उसके यानी कि पत्ती में ही अंकुरन का भाग निकलता है, जिससे नए पौधा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा ऐसे करके इसको बोलते हैं, जिसका नाम है क्या, ब्रायोफिलम, जो एलोवेरा टाइप के रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन हो गया वन शॉट के माध्यम से। अब लैंगिक जनन देखेंगे, लैंगिक जनन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। तो आप लोग लैंगिक जनन के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अलैंगिक जनन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।